प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु कितना भला है। यस। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, यस। लेकिन मनुष्य जो प्रभु के द्वारा धर्मी बनाया गया, वो परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आपने कभी नोटिस किया, जब आप निराश रहते हैं या हताश रहते हैं या तकलीफ में रहते हैं, तो वचन मिलता है तो आपको बाम का काम करता है, एक औषधि का काम करता है, एंटीडोट। हाँ। फिर से आप में वो ऊर्जा आ जाती है, फिर से आप में जोश आ जाता है। सच में वचन में सामर्थ्य है। यस। हालेलुया। प्रेज गॉड। एक बार हम लोगों को वचन के ऊपर डिपेंड होना आ गया ना, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वचन। आपकी आशीष एक वचन, आपका चमत्कार एक वचन, आपकी चंगाई एक वचन, इतना ही दूरी रहती बस। प्रेज द लॉर्ड। किसी से हम लोग प्यार करते तो कैसे, अगर उसका, मेरा मूड कितना भी खराब हो, लेकिन अगर उसका फोन आ गया तो मूड चेंज होना चालू होता है ना। वैसे ही अगर हम लोग वचन से प्यार करते हैं ना, तो एक वचन अगर मिल गया ना, आप में चेंज चालू हो जाता है। परमेश्वर को भाया, हमने देखा कि सारी भरपूरी यीशु में, परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि अपनी सारी भरपूरी यीशु में दी। कुलिसियों 1:19 हमने सीखा, कुलिसियों 1:19 हमने क्या देखा था? क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी परिपूर्णता मसीह यीशु के अंदर, अब यीशु मसीह मेरे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारी परिपूर्णता। अब यीशु किधर है? महिमा की आशा यीशु मेरे अंदर। यस। हमने देखा, यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना 11:40 में हमने क्या देखा था? पेज नंबर 148। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा मार्था से, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लाजर मृतक में से जीवित हो गया, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। प्रेज गॉड। मतलब समझ में आ रहा है परमेश्वर की महिमा एक्चुअली है क्या? व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड? ग्लोरी क्या है? महिमा क्या है? यीशु जो आज मेरे अंदर है, महिमा की आशा, इसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तो ये महिमा क्या है? यहाँ पे विश्वास करेगी। आंसर क्या है? वो हाँ, लाजर मरा हुआ था ना,
अभी महिमा क्या प्रकट हुई? जीवन जीवित हो गया ना लाजर, सिंपल। मिरेकिल, मिरेकिल हुआ ना, यस, तो बोलिए मिरेकिल, तो उसने जीवन दिया। बोलो मिरेकिल मिरेकल इज गॉड्स ग्लोरी। इज गॉड्स ग्लोरी, चमत्कार चमत्कार प्रभु की महिमा है प्रभु की महिमा है। कि नहीं? उसी रीति से प्रभु चाहता है क्या कोई भी बीमार रहे? नहीं, तो चंगाई जो हमारे जीवन में आती है वो क्या है? प्रभु की महिमा है। है। प्रेज गॉड। दूसरा कुरिन्थियों 4:6 हमने देखा था, एक बार वापस निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4:6, पेज नंबर 248। हम्म इसलिए कि परमेश्वरी है, एक काम करेंगे, 5, 6, 7 पढ़ेंगे। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह आज प्रभु है। यीशु मेरे अंदर है तो मैं प्रचार करता हूं उस यीशु का, और उस यीशु के वजह से मैं आप सबका दास हूं, प्रेज गॉड, आपका सेवक हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहले 2500 चार्जेस था मेरे से मिलने के लिए, अभी फ्री है। प्रेज क्यों? गॉड, प्रभु का यीशु दास। के वजह से अभी मैं गॉड। आपका सेवक हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे आपके ऊपर 2500 खर्चा करना पड़ेगा ना, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी मैं लूंगा नहीं, दो तो टाइम दूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द तो ये लॉर्ड। बदलाव क्यों आया? ये वचन क्या कहता है? ये क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं हाँ, कि वह प्रभु है, वो प्रभु है। और अपने विषय में यह कहते हैं, अपने विषय में हम लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। आगे, इसलिए कि परमेश्वरी है जिसने परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके। ये सिर्फ परमेश्वर ही है जिसने कहा। भजन संहिता 18 का 28 यहीं खोल के रखेंगे। पर परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ने कहा, इट इज द वर्क ऑफ गॉड। उत्पत्ति 1 अध्याय का 3 वचन, परमेश्वर ने सबसे पहले ज्योति बनाई। व्हाट ही क्रिएटेड? लाइट। उसने कहा लेट देयर बी लाइट, और वो ज्योति यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है कि हमारे हृदयों में चमकी। वो ज्योति हमारे लिए जीवन, वो ज्योति जो जीवन है, हमारे लिए जीवन प्रकट हुआ ज्योति के रूप में। और वो ज्योति क्या लिखा है वहां पे? हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को, मेरा दीपक, अंदर जो दीपक है उसको कौन जलाता है? परमेश्वर ही जलाता है। हाँ, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरे अंदर जो डार्कनेस था, पाप के कारण मेरा जो स्पिरिट डेड था, उसको परमेश्वर ने जलाया। उस दीपक को परमेश्वर ने जलाया। और वो जलने के बाद ब्रदर हाणे मजो ईंदो आहे कि न वचन में? आनंद ईंदो आहे कि न? शांति ईंदी आहे कि न? हालेलुया। हालेलुया। ये सबकी गवाही है कि नहीं? यस। अभी हम लोग वचन से दूर नहीं रह सकते। यस। अगर हमको वचन न मिले तो हमको ड्राइनेस लगता है, कमजोरी लगती है, वीक वीक लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं हमारे इनर मैन को वचन चाहिए। प्रेज गॉड। वो कैंडल जलती रहनी चाहिए, ब्राइटर 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 ब्राइटर। प्रोवर्ब्स 4 उसका 18, नीति वचन 4 उसका 18। धर्मी का सूर्य है ना, वो और उसका प्रकाश कैसा है? सूर्य की नहीं, जैसे दिन। हाँ, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। जिस प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ, 10 बजे, 11 बजे और ज्यादा, 12 बजे और ज्यादा, प्रेज गॉड, 1 बजे और ज्यादा, 2 बजे और, कड़ी धूप बढ़ता ही जाता है। वैसे ही धर्मी है।
Praise God. हालेलुया। उसका प्रकाश बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जब मैं नया नया प्रभु में आया था तो मैं बहुत अच्छा था, पहले मैं ये करता था, तो अभी किसने रोका? वो बढ़ना चाहिए। शैतान के झूठ से कॉपरेट मत करो। पहले कुछ और था, अर्ली चर्च और थी, मिरेकल्स तब की बात थी, आज भी होते हैं। Praise God. यीशु कल आज आज और युगान युगानुयुग एक साथ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम भी, हमारा प्रकाश बढ़ते रहना चाहिए। कब तक केजी में रहेंगे? बढ़ना चाहिए, हायर 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 हायर। जिस चीज में आप ज्यादा इंटरेस्ट दोगे आप उसमें बढ़ोगे। सिंपल Praise God. सिंपल। अगर आप बोल रहे हो मुख्य वचन कुछ मां जाम तो कोशिश क्या पर नथो समझ में थी, आप कोशिश कर नहीं रहे हो। इंटरेस्ट आपका आपको पहुंचाएगा ही। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कहीं पे आप कमी छोड़ रहे हो और प्रभु को बोलो, सारी कमी घटी प्रभु तुझ में पूरी है। Praise मैं God. तब तक नहीं छोड़ूंगा, पौ फटने तक पकड़े रहूंगा। वो एंजल को रिलीज होना है, Praise उसको God. 6 बजे से पहले जाना है। सुबह सुबह नहीं होनी देंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याकूब, आशीष जब तक नहीं देगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा। आज से तेरा नाम इज़राइल। Praise God. प्रेज गॉड। तुझ में सब आशीष पाएंगे। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the आशीष Lord. को रिसीव कर। Yes. हालेलुया। छोड़ने का नहीं, हम लोग जल्दी छोड़ देते। छदे न तो समझे मुझे सुबह ॾिसंदो, कल वो जितना आया था वो भी गुम हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो चमक रहा है, उसको चमकने दो। वो सूर्य, वो प्रकाश बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो प्रकाश बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। क्या लिखा है कुरिन्थियों 4 का 6 और 7 में? इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर का पावर, उसका ग्लोरी यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। वो चमका। Praise God. अनुग्रह और महिमा यीशु के द्वारा प्रकट हुई। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम में हम लोग अगर देखेंगे, निर्गमन 33 अध्याय में, वहां पे मूसा से परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग चलूंगा। प्रेज गॉड। Praise the Lord. Recording in progress. मैं आप तेरे साथ चलूंगा, 14 वचन, और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा कहता है प्रभु देख, अगर तू आगे नहीं चलेगा तो हमको जाने नहीं देना। Yes. नहीं तो हमको कैसे, अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर और तेरी प्रजा के ऊपर है तो तू हमारे साथ साथ चल, नहीं तो मुझ में और तेरे लोगों में दुनिया के लोगों से अंतर कैसे पता चलेगा? Yes. हम लोग अलग हैं, कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा ना कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। वाओ। Praise God. Yeah. हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते। हालेलुया। उठाया मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलता है। Praise God. क्या लिखा है? मैं आप तेरे साथ चलूंगा। 15 वचन पढ़ेंगे, और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, हाँ।
यदि तू आप न चले यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग हाँ पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। तू हमारे साथ चलेगा ना तो ये अलगपन दिखेगा प्रभु। हालेलुया। थैंक यू। अगर तू नहीं चले तो हमको भी नहीं ले चल। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अब मूसा जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता था, दूसरे नबियों की तरह नहीं। मूसा जिसने आग के खंबे, जिसने बादलों के बीच, जिसने परमेश्वर को आमने सामने बात किया, जो परमेश्वर की आवाज बहुत अच्छे से समझ सकता था, सुनता था, परमेश्वर के द्वारा इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, फिर भी इतने अनुभवों के बावजूद उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जैसे हमने देखा, एक होता है इंटेलेक्चुअल ज्ञान, दूसरा है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जो परमेश्वर की भलाई को चखते चखते मैं उसी मार्ग पे चल रहा हूं, हर एरिया में अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर के प्रेम का, उसकी भलाई का, और उसको धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु कल भी तूने मुझे इस सिचुएशन में से निकाला, आज भी तू मुझे इस सिचुएशन में से निकालने योग्य है। पापा तेरा धन्यवाद, और उसी मार्ग में मैं चलता रह रहा हूं। धन्यवाद भलाई, धन्यवाद भलाई। उसकी भलाई को मैं अनुभव करता जा रहा हूं, प्रेम को अनुभव करता जा रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी भरपूरी में भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं। इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी मूसा 18 वचन में कहता है, शो मी योर ग्लोरी लॉर्ड। क्या बोलता है? मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। इंग्लिश में लिखा है, अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे, अगर तू सच में ये सब कर रहा है तो मुझे अपनी महिमा दिखा। इतना फेस टू फेस बात करने के बाद भी, इतना सारा एक अनुभव लेने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है उसको और चाहिए, और जानना चाहता है परमेश्वर के बारे में, और देखना चाहता है। मुझे अपनी महिमा दिखा। बोला मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। उसने बोला मुझे महिमा दिखा। परमेश्वर बोलता है मैं जाऊंगा अपने नाम का प्रचार करते हुए। क्या लिखा है 19th वर्ष? उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। पॉज। क्या मांग रहा है मूसा? ग्लोरी। ग्लोरी। और प्रभु क्या बोल रहा है, क्या दिखाऊंगा? भलाई। भलाई। समझ में आ रहा है? हम लोग देख रहे हैं आज एक्चुअली महिमा है क्या। ये यहीं पे खोल के रखिए। आप काना के मैरिज में यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, पानी को उसने दाखरस बनाया। उस मैरिज में दाखरस खत्म हो गया, फिर पानी में से उसने दाखरस को जब बनाया, तब वहां पे ना उसके बाद है ना कुछ लिखा हुआ है। वो भोज प्रधान के पास गए और उसने बोला कि तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। लोग पहले मध्यम अच्छा देते हैं, फिर ओके देते हैं, फिर तो एकदम खराब देते हैं। तूने तो लास्ट तक बहुत बेहतरीन रखा है। उसके बाद देखो कुछ लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर, पहला ये चिन्ह दिखाया। पहला चिन्ह अभी हमने क्या देखा, लाजर मृतकों में से जिंदा हो गया। ये मिरेकल इज ग्लोरी। चमत्कार क्या है? महिमा। और यहाँ पे क्या है? पहला चिन्ह दिखाया, अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया। साइंस एंड वंडर्स इज व्हाट? ग्लोरी।
वो ग्लोरी, वो चिन्ह दिखाकर महिमा को प्रकट किया। किया, और वहां पे लिखा है कि चेलों ने विश्वास किया। विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब क्यों है? साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, ये परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं। प्रेज गॉड। हाउ बिग आवर गॉड इज। हालेलुया। हालेलुया। वहां पे मूसा बोल रहा है मुझे अपने तेज को दिखा, मुझे अपने महिमा को दिखा। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे सम्मुख चल के अपनी सारी भलाई तुझे दिखाऊंगा। भलाई, व्हाट इज ग्लोरी? बोले भलाई। भलाई। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, परमेश्वर बोल रहा है और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी यहाँ पे देखिए, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। अब 34 का 6वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, हाँ, यहोवा 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 ईश्वर दयालु। ईश्वर जो दयालु है। प्रेज गॉड। द लॉर्ड इज गुड, द लॉर्ड इज काइंड, द लॉर्ड इज मर्सीफुल। विलंब से क्रोध करने वाला, क्षमा करने वाला, ये उसका नेचर, ये नेचर प्रकट कर रहा है। प्रेज गॉड। ये महिमा है। यस, हालेलुया। महिमा क्या है? उसका स्वभाव, ये जो उसका स्वभाव, अपने ही नाम का प्रचार करते 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 करते। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Today's word is a prophetic word, I am telling you. हम देखेंगे आगे कैसे। यस। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत, ध्यान दीजिए, सुनने के बाद तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। वर्शिप। जब उसको पता चला ये महिमा है, जो पीठ का दर्शन किया, ढांपा हुआ था, जब उसने उस महिमा का डेफिनेशन सुना, दंडवत किया। वो और बात है, नए नियम में उसने उसके मुख का भी दर्शन किया। वही महिमा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर जैसे ही उसको इसका महिमा के बारे में पता चला कि उसकी महिमा कैसी है, एक ऐसा समय आया, गिनती की 8, 9, 10, 11, 12, 13 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, मूसा भेदियों को भेजता है। ये स्टोरी सबको मालूम है, राइट? भेदियों को भेजता है, 12 भेदी, कि जाके कनान देश का पता लगाओ कि वो देश कैसा है जहां पर हमको परमेश्वर लेके जाने वाला है। परमेश्वर ने जो उसे कहा, उसने 12 लोगों को भेजा। उसमें से 10 लोग बैड रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन 2 लोग गुड रिपोर्ट लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 10 लोगों ने देखा देश बहुत अच्छा है, फल वल बहुत अच्छे हैं, पेड़ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार है सब कुछ, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम है, अनाकी रहते हैं, अनाकवंशी रहते हैं, जो बहुत ही लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे हैं। उनके सामने हम टिड्डियों जैसे हैं, उनके सामने हम टिड्डियों जैसे हैं।
लेकिन दो ऐसे लोग थे, कालेब और यहोशू, जो बिल्कुल सहमत नहीं हुए। आज आपके सामने मेजॉरिटी क्यों ना खड़ी हो, लेकिन जब भी आपको ऐसा मौका है वचन के साथ खड़ा रहने का है कि मेजॉरिटी के साथ, स्टैंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, Praise God. you will never fail, Hallelujah. because word never fails. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus never fails. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कल मुझे एक पास्टर ने कहा कि सच के साथ बहुत कम लोग खड़े रहते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हालेलुया। Hallelujah. कालेब और यहोशू खड़े थे, वो हिले नहीं। उनको तो मजाक लग रही है। देखो तो गिनती इतना तक आ गया कि उनको लोग पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। गिनती उसका 14 अध्याय, पेज नंबर 180। हाँ, एक से पढ़ेंगे। लोगों का बुड़बुड़ाना। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। हाँ। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। और नून का पुत्र यहोशू और युप्त्रे का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। हाँ, ये लोग दो बोल रहे हैं कि वो तो देश अत्यंत उत्तम है जिसका भेद हम लोग लेकर आए। हाँ, आगे। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। केवल इतना करो कि तुम वचन के खिलाफ कोई काम न करो। प्रेज गॉड। आज भी प्रभु हमसे यही अपेक्षा करता है, केवल इतना करो कि वचन के अगेंस्ट जाकर कोई काम न करो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हाँ, आगे। और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हाँ, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। छाया उनके ऊपर से हट गई है। हाँ। और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हाँ। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पत्थरवाह करें। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। हाँ, प्रेज गॉड। ये लोग बैड रिपोर्ट लेकर आए हैं, वो दो गुड रिपोर्ट दे रहे हैं। अब ये लोग उस दो को भी मारना चाहते, मेजॉरिटी विंस करना चाहते। परमेश्वर ने इन दोनों को सराहा और बाकी पूरी प्रजा के ऊपर परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। उसने बोला, ये लोग हठीले और कठोर लोग हैं, इतनी भलाइयां की है मैंने इनके साथ, इतने महिमा के कामों को इन्होंने देखा है अपने जीवन में, लेकिन फिर से बार बार उनका वही रोना। 10 गवाहियां हुई, भूलकर एक
प्रेयर का आंसर आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है तो हम लोगों को 9 भी वेस्ट लगता है, वो ध्यान ही हट जाता है। परमेश्वर बोल रहा है मूसा को, सबको खत्म कर दूंगा। परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? सबको खत्म कर दूंगा। ये हठीले लोग हैं, ये बेकार लोग, स्टिफ नेक्ड, हार्ड हार्टेड, कठोर, सबको मार दूंगा, तेरे में से नई जाति बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र में से मैं निकाल के आया, इतने दुखों से निकाल के आया, मैं संभालता संभालता सारी आशीषें भलाइयों को दिखाता यहां तक पहुंचाया, फिर भी ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। खत्म कर दूंगा सबको। पिछले मीटिंग में हमने देखा हमको सीमित नहीं रहना है, मैं और मेरा घराना, नहीं तो फिर क्या है, उतनी गवाही आएगी। हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग दूसरों की आशीष का कारण कैसे बने, एक्सपांड करना है अपने तंबुओं को। मूसा के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना, हाँ हाँ प्रभु ऐसा ही करना है, ये बेकार लोग हैं, मैं मेरे से शुरू करना है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। देखो आगे कितना मस्त लिखा हुआ है यहाँ पे, 11 से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? हाँ और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? हाँ। मैं उन्हें मरी से मारूंगा, हाँ और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, हाँ और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा, हाँ। जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे। अभी यहाँ पे मूसा बता रहा है, अगर प्रभु तू ऐसा करेगा फिर वो मिस्री लोग क्या सुनेंगे कि इतना तू बड़े बड़े काम करके उनको निकाल कर लेकर आया है। देखो क्या बुद्धिमानी से बात कर रहा है। वचन बोलता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो अच्छी संगति चरित्र को बना देती है। इसकी संगति प्रभु के साथ रहती थी, उसके साथ बैठ के वो ग्लोरी ले लेके अब उसका दिमाग उसी के जैसा चलने लगा है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? फिर परमेश्वर क्या, ये तो अब्राहम के बारे में लिखा है कि परमेश्वर उसका मित्र, यहाँ पे तो मूसा ऐसे दिख रहा है कि एडवाइजर। नहीं प्रभु ऐसा नहीं कर, तू निकाल के लेकर आया, फिर लोग क्या कहेंगे? कन्विंस कैसे करता है, जैसे बच्चों को कैसे कन्विंस कर, देख तू अभी ऐसा काम करेगा, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे करेगा तू, अभी ऐसा करेगा तू, ऐसे कैसे बोलेंगे? फिर लोग बोलेंगे ना शीशी बबू है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे मूसा बढ़िया तरीके से बता रहा है परमेश्वर को, अब तू सुनेंगे, वो लोग मिस्री सुनेंगे, उन आयन छा हुए लल्लू पंजू, अगर वो ये बात सुनेंगे क्या बोलेंगे? देखो आगे क्या लिखा है। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में गाद कर डाला है। हाँ। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। लोग हालेलुया। क्या बोलेंगे? लोग तू निकाल के लाया फिर यहाँ पे बांट डाला। अब मूसा जिसने 34 अध्याय के निर्गमन में डेफिनेशन जाना महिमा का कि एक्चुअली वो महिमा है क्या, अब यहाँ पे बता रहा है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा, वहां पे ग्लोरी, शो मी योर ग्लोरी, हियर शो मी योर पावर। अब यहां पे बोल रहा है कि महिमा, सामर्थ की महिमा
तेरे इस कहने के अनुसार हो जो तूने कहा। हाँ, यस, प्रेज गॉड। तूने क्या कहा कि मैं यहोवा कोप धीरजवंत करने हूँ, में धीरजवंत, विलम्ब से क्रोध करने वाला हूँ, क्षमा करने वाला हूँ, करुणामय हूँ। करुणामय हूँ, मर्सीफुल, काइंड। अब वापस से बोल रहा है कि उस सामर्थ की महिमा को प्रकट कर प्रभु, उस वचन की कहे अनुसार। प्रेज गॉड। क्या मूसा का प्रभु को वचन याद दिला। मतलब, प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम आप कैसे ले रहे, लेकिन इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला बता रहा है। तूने कहा, यस, तूने यहोवा नाम का जब प्रचार किया, मैंने कान लगा के सुना प्रेज गॉड। और उसको अपने चित्त में बसा लिया, अपने अंदर ले लिया, अपना हड्डी मांस बना दिया, और मैं कन्विंस हो गया कि परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। यस, वो धीरजवंत है, वो दयालु है, वो कृपा करने वाला है, उसका स्वभाव है, यही उसकी महिमा है। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे 19 से पढ़ेंगे। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसा तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। हाँ, अभी ये इंटरसीड कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है उनके लिए। क्षमा कर उनको, गलती कही तो उन्हें क्षमा कर, गलती को खुरेदो मत, जख्म को खुरेदो मत। किसी को एहसास दिलाना बड़ाई नहीं है, उल्टा किसी को एहसास न दिलाओ, उसको जितना हो सके कवर करो। जितना ढकोगे ना आप, अंदर पीस आएगा। जितना खोल के उनका तमाशा बनाओगे ना, यीशु ने बोला कहाँ गए जो तुझ पर दोष लगा रहे थे, कहाँ गए? जब उनके ऊपर आया कि वो भी दोषी हैं, सब चले गए। यीशु ने कहा मैं भी नहीं, जा तू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चेंजेस हो गई है, अल्टर हो गया, तू जा। प्रेज गॉड। क्यों चेंजेस होना चालू हुआ मालूम है? 20वां वचन पढ़ो। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। योर प्रेयर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। प्रेज गॉड। तूने अपने लिए मांगा ही नहीं, तू सीमित नहीं रहा, मैं और मेरा परिवार। तू तंबू को इतना चौड़ा कर दिया, हर एक के लिए मांग रहा है। जिनको मैं नाश करना चाहता हूं उनके लिए भी मांग रहा है। ऐसा खड़ा हो गया है, मेरे माइंड को चेंज कर दिया। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बदल दिया तूने, मेरे डिसीजन को बदल दिया। मैं जो एक बार बोलूं पूरा करने वाला, तूने बदल दिया। तेरी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा करता हूं। उसके बाद कुछ एस्टेब्लिश हुआ, पढ़ेंगे। परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। दिस इज प्रोफेटिक वर्ड। हालेलुया, आई रिसीव इट। सारी पृथ्वी दिख रहा नहीं है प्रभु, युद्ध दिख रहे हैं, खमास दिख रहा है। यू नो व्हाट इज खमास? मतलब वायलेंस, वो दिख रहा है। लड़ाइयां दिख रही है, लोग क्या क्या अनुमान निकाल रहे हैं इससे, और तू बोल रहा है कि सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी।
प्रभु ने बोला दिस इज प्रोफेटिक वर्ड, तू क्या देख रहा है ना वही देखेगा। Praise God. क्या देखना चाहता है तू, तू देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कुछ भी हो मैं ये देखूंगा। Praise God. सबसे पॉपुलर साम कौन सा है 91, और सेकंड पॉपुलर 23. मैं बोलूंगा 24। Praise God. पढ़ेंगे पहला वचन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब आप इस वचन को, इस साम्स को पढ़ेंगे तो अभी आपको पता चलेगा यीशु जो आज हमारे अंदर है, अब वो सफर करने के लिए नहीं, वो चाहता है कि यही महिमा अब हम में से प्रकट हो। Praise God. तो महिमा क्या, ये मिरेकल्स। Yes. तो महिमा क्या, ये साइंस एंड वंडर्स। तो महिमा क्या, परमेश्वर धीरजवंत, स्वभाव परमेश्वर। कृपालु, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, Praise God. ये प्रकट हो। क्योंकि ये उगाए जाते, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। जितना वचन अंदर जाएगा, मेडिटेट होगा वचन, उतना ये रिलीज होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. निकलता जाएगा। मत्ती 5 उसका 14 से पढ़ेंगे, 14, 15, 16। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है हाँ। वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर हाँ। पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आपके अंदर जो जीवन ज्योति जली है, आज आपने देखा है कि किसी किसी लोगों के चाल चलन में दिखता है ये मसीह है। किसी किसी को पूछना पड़ता है क्या आप मसीह हो। आप खुद को रोक नहीं पाते हो भलाई करने से। आप में से जीसस रिफ्लेक्ट होता रहता है बार बार, क्योंकि आप ऐसा नगर हो जो पहाड़ पे बसे हो। अभी वो छिप नहीं सकता। बहुत लोग भय में, या नए नए मसीह लोग देखा ना, छुपाते हैं बहुत, किसी को बताना नहीं यार, इधर यार विरोध है बहुत, मतलब इतने चुप रहे जो यार, इतने थोड़ो। लेकिन पहाड़ पे अगर घर बसा है छिप नहीं सकता। आगे क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। स्वर्ग में है बड़ाई करे, Praise God. उसकी महिमा करे। Praise God. वो देखें आपकी भलाई, जो परमेश्वर का स्वभाव है। जब मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर ने बोला मैं तेरे सम्मुख होकर अपनी भलाई दिखाऊंगा। वही भलाई आज अगर हम में से निकलेगी, दिखेगी, पिता की बड़ाई होगी। हालेलुया। भले कामों को जब हम करेंगे पिता की बड़ाई होगी। नहीं है बेटा, उसका नेचर जब हम में से रिफ्लेक्ट होगा, पिता की बड़ाई होगी। प्रचार करना एक बात है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना हमने देखा एक बात है, लेकिन
अनुभव से, उसके प्रेम को अनुभव करेगा, जो चलेगा वो भी प्रेम करेगा, वो भी भलाई करेगा, वो भी करुणा में चलेगा, वो सारी चीजें करेगा। उसको पता चल जाएगा मेरा जीवन सिर्फ सीमित नहीं है, मेरा जीवन यीशु में है। यीशु आज जो मेरे अंदर है, यीशु के बारे में हमने ऐसा सुना क्या कभी? यीशु की गवाहियां या यीशु का बारे में ऐसा लिखा हो, मरियम, याकूब, यूसुफ और ब भेनरू एक बा, इधर ही गवाहियां घूम रही है, उल्टा एक भी नहीं है। मतलब अगर वही यीशु आपके अंदर है, वही वाला, तो आपका तंबू चौड़ा होगा, Praise God. दूसरों का पेन आपका पेन बन जाएगा, Hallelujah. आपको वो इंटरसेशन में मजा आएगा, आपकी रातें आपको सफल दिखेंगी। जब आप प्रेयर करोगे किसी के लिए और उत्तर आएगा ना, आपको डायमंड से ज्यादा वैल्यू लगेगी। आपको लगेगा कि परमेश्वर के सम्मुख में जब जा रहा हूं, वो जो ग्रांट हो रही हैं, जैसे मूसा को कहा तेरी विनती के अनुसार मैं उनको क्षमा करूंगा, वैसे ही ऐसे जब आपको उत्तर आता है तेरी विनती के अनुसार मैंने देख ये कर दिया, मैंने देख वो कर दिया, मैंने देख ये कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज ऐसे ही हमको रिजल्ट मिला, कुछ सेकंड्स में एक प्रेयर किया, जब तक वहां जाऊं प्रभु ये सब हो जाना चाहिए, और अद्भुत तरीके से हो गया। तब ऐसा दिखा कि उसकी महिमा, उसका पावर एक्चुअली अंदर जो है हमारे मुख से जब रिलीज होता है, तो उसको जो बड़ाई मिलती है उसमें वो प्रसन्न रहता है, Praise God. क्योंकि सारी भरपूरी उसने यीशु के अंदर रखी और वही यीशु आज मेरे अंदर है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कंटिन्यू करेंगे, मुझे तो बहुत बोलना है लेकिन समय समाप्ति की घोषणा है। आइए खड़े हो जाएंगे जो खड़े हो सकते। अब्बा धन्यवाद करते हैं, Thank you, सच में आपकी Jesus. महिमा करते हैं। आप जैसा कोई नहीं पप्पा, यीशु के नाम से आज हर एक ने, जिन्होंने भी तेरे वचनों को सुना है, अंदर लिया है, वो महिमा, जैसे मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा को दिखा, हर एक का प्रेयर हो जाए पप्पा। Yes, Papa. वो एरियाज जहां पे उनको तेरी महिमा को देखना है, दे वांट टू सी योर ग्लोरी लॉर्ड, द प्रेयर्स व्हिच आर स्टिल अनआंसर्ड, Yes, Lord. यू शो देम योर ग्लोरी लॉर्ड। Yes, Lord. हर वो जगह जहां पर भी वो अटके हुए हैं, तेरी महिमा प्रकट हो। Yes, Papa. Yes. ऐसा प्रभावशाली वचन उनके जीवन में आए कि वो प्रभाव उस एरिया में फैल जाए पप्पा, और हाँ और आमीन में उनका उत्तर आ जाए। Amen. Yes, Papa. Thank you, Jesus. नहीं तो पप्पा जो तूने बेस्ट रखा है उसका डायरेक्शन उन्हें मिल जाए, अटके न रहे। बेस्ट डायरेक्शन देने वाला आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, गाइड, हेल्पर, सहायक, अगुवाई करने वाला। प्रभु आपने कुछ भी रख नहीं छोड़ा, आज हमारे पास सब कुछ हमारे अंदर धरा हुआ है, और वो इच्छा और वो काम दोनों आप हमारे अंदर दिए हैं पापा। वो डिजायर कि हम आत्मा में से शरीर में खींच पाए, इस काम को कर पाए, ये इच्छा भी आप ही हमें देते। Yes, Lord. धर्मी गिरकर बैठ नहीं जाता, 7 बार गिरने पे भी
आपके सामर्थ्य के द्वारा उठता है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर। यहाँ पे हर एक योद्धा है, Yes. प्रार्थना योद्धा, Yes. आराधक, दूसरों के जीवन के आशीष का कारण, Yes, Papa. राष्ट्रों के आशीष का कारण, Yes, Lord. अभिषेक। Yes. धन्यवाद करते हैं पापा इस मार्ग में हम सबों को साथ चलाने के लिए। धन्यवाद। आज हम साथ मिलकर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। Yes, Papa. आने वाले दिनों में पापा और हमें अपने वचनों में आप गहरा कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर। हमारे नेचर में जो यीशु प्रकट होता जा रहा है, इस प्रकटीकरण के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमें मालूम है हमारे अंदर जो भला काम शुरू है, यीशु के बादलों पे आने तक वो बढ़ता ही जा रहा है। Praise God. लेवल टू लेवल, महिमा से महिमा और आगे महिमा में हम बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए Amen. धन्यवाद करते हैं पापा। धन्यवाद। धन्यवाद। वो फोर्सेस, वो पुलिंग फोर्सेस सारे के सारे धरे रह गए, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दुष्ट ने जो हमारा समय खाया वो हमें 7 गुना लौटा के दे रहा है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। Amen. Thank you, Jesus. फाइनेंस के ऊपर दुष्ट जो हाथ लगा के बैठा है, उसके हाथ को पीछे होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम। सामर्थी नाम से। Yes, amen. हेल्थ में जो इश्यूज दे रहा है, सारी दुर्बलता की आत्मा को श्रापित करते हैं और उसकी कलीसिया से इसी समय निकलने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। Amen. Thank you, Jesus. पापा, जो समय आपने हमारे जीवन में रखा है, इस समय को हम लोग बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए और पापा आपके राज्य में बढ़ने के लिए। ऐसा यहाँ पे हर एक को पापा अगुवाई करें। Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं पापा। धन्यवाद ईश्वर। आने वाले दिनों की गवाहियों के लिए हम लोग आज एडवांस में आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले पापा, यीशु के मीठे नाम से आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। आमीन। शालोम शालोम। Shalom. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।